नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विथ सोनम में स्वागत करती हूँ। साथियों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हम यूपी टेट, सी टेट और केवीएस से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर बार पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रगतिशील चिंतन को, या प्रयोजनात्मक उपागम को, या वैश्विक प्रवृत्तियां, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को। तो जहाँ ये भेदभाव लड़की और लड़कों की बात की जाती है वहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। यहाँ पे ऑप्शन ए है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। और यहाँ पे सी है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सभी का जो विकास दर होती है वो समान नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो क्वेश्चन सी, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह, यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए है शिक्षण विधि बदल दें, बी है दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, और सी है कक्षा से चला जाए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कक्षा से जाना नहीं है आपको, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो ये भी आपको नहीं करना। यहाँ पे हो ए ऑप्शन से हो जाएगा, शिक्षण विधि बदल दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है, सीखने की गतिक क्षेत्र में आता है, या सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में आता है, या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है। डी है आपका सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। तो व्यवहार का करना पक्ष जो है वो सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दोस्तों ये सारे आपके आए हुए क्वेश्चन हैं यूपी टेट में और सी टेट में भी पूछे गए हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए और कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ए है आपका शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, बी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, और सी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, और डी है आपका शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। आप लोगों को यदि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाकर के रोजगार विथ सोनम सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो यहाँ पे ए है शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, बी है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, और सी है परिवार की आर्थिक स्थिति, और डी है बालक का लालन पालन। तो यहाँ पे शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है, तो वो बी है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कक्षा में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। तो आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में भाषा कौशल का विकास होना चाहिए। पहले सुनना, फिर बोलना, और फिर पढ़ना, और फिर लिखना। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जब तक हम किसी चीज़ को सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। तो सुनना और बोलना, और फिर जब बोलेंगे तभी तो पढ़ेंगे। तो जब बोलना हो जाएगा, जब बोलना होगा तो उसको कहेंगे पढ़ना। तो बोलना और पढ़ना, और जब पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, आपका ये क्रम सही हो जाएगा। और ये हर बार पेपर में पूछा भी जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है,
मानव व्यक्तिगत परिणाम है? ए ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का, बी है पालन पोषण और शिक्षा का, सी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और केवल वातावरण का। तो मानव व्यक्तिगत परिणाम जो है वो है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा 1 और 2 के स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो जहाँ पर ऑप्शन में ऐसे वर्ड आते हैं बल देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। आप आंख बंद करके इसको गलत कर देना। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, कठोर ऐसा वर्ड नहीं आना चाहिए, इसको भी गलत कर देना है आपको। परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, तो ये भी कोई मायने नहीं रखता है, संख्या बढ़ाना वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, तो ये भी कट हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ए है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, बी है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, और समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो शिक्षा के संदर्भ में पूछा गया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? ऑप्शन ए है शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, बी है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, और सी है पढ़ाने की उत्सुकता, और डी है धैर्य और लगन। तो निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? यहाँ पे शिक्षक के लिए पूछा गया है, तो शिक्षक में धैर्य और लगन का होना अनिवार्य है या जरूरी है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? यहाँ पे ए है मेरा प्रिय मित्र, बी है मेरा पड़ोस, और डी है मेरा विद्यालय, और सी है मेरा परिवार। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, ये कई बार आपका यूपी टेट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक चरण, और सी है मूर्त संक्रियात्मक चरण, और बी है पूर्व संक्रियात्मक चरण, और डी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संवेदी प्रेरक चरण। और ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। यानी सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, प्रशिक्षक की, या अनुदेशनकर्ता की, या नियंत्रणकर्ता की? तो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सुगमकर्ता की होती है। बच्चों को वो सरल से सहज करने का वो प्रयास करता है, और जो भी उसका सब्जेक्ट होता है उसको बड़े सहजता से, बड़ी सरलता से समझाने की कोशिश करता है। तो वो एक सुगमकर्ता की भूमिका का निर्वाह करता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इससे उत्साहवर्धन होगा और मैं अपने कार्य में तत्पर रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।